हेलो दोस्तों, ए एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। तो आज का क्लास आपका बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर गुणनखंड नहीं जानते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। अगर आप कहीं गुणनखंड जानते भी होंगे लेकिन आपका कहीं कहीं पर सवाल पर कोई उत्तर मिलता है, कभी नहीं मिलता है, उसका कारण बस एक ही है, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और अपने कंसेप्ट को मजबूत कीजिए और दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है ना। बताइए, तो आइए बिना किसी देरी के हम बोर्ड पे चलते हैं। पहले हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ध्यान से देखिएगा, ये जो है अचर भाग है, अचर पार्ट है, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट, इसको 12 को पहले फैक्टर कीजिएगा। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये 6 हो जाएगा, 2 से लगाइए 3 होगा और 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम पहले फैक्टर कर लिए हैं। देखिए, इससे पिछले वीडियो में आपको बता दें कि बीजीय व्यंजक का गुणनखंड निकालना सिखाए थे। अभी हम आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का जब भी कोई सवाल आएगा, कितना भी टफ क्यों ना आए, आप उसको इजिली वे में बना दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहाँ पर दो बातें सोचना होगा। सबसे पहला, आपको 12 का फैक्टर किए, ये कितना आ गया, 2 गुना 3, ठीक है ना। देखिएगा, 12 को ये सभी नंबर डिवाइड कर देगा। अब आपको सोचना है, ये प्लस है, ये प्लस, इसको ध्यान दीजिएगा। मेन जो है यही आपको यहाँ पर ध्यान देना, आपको ये प्लस है। तो ये प्लस कह रहा है 12 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए, 12 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिसको जोड़ने पर ये 7 पूरना चाहिए, जिसको जोड़ने पर 7 पूरना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। तो आप कहेंगे सर देखिए 3 दूना 6 और यहाँ पर 2, तो गुना करने पे तो 12 आ रहा है, लेकिन क्या जोड़ने पे 7 आ रहा है क्या? ये फैक्टर नहीं लेंगे। इसका मतलब ये तय हो गया, जो यहाँ पर 2 दूना 4 गुना 3, यानी गुना करने पे 12 और ये प्लस का मतलब होता है जोड़ने पर कितना ना चाहिए, 7। तो ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इस 7 के जगह पे आपको 4, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं। तो 4 प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 12। ध्यान से देखिएगा, इसको हम यहाँ पे इधर कर दे रहे हैं। अब देखिए, दोनों में इसको पहले एक्स से गुना कर देंगे। हम बिल्कुल एक एक बात को हम समझाते हुए चलते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको एक्स को 4 से ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा, तो 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिएगा, 2 x है, यहाँ पर 1 x है। ध्यान से देखिएगा, 2 x है, 1 x है, बाकी बात और कोई कॉमन नहीं है, तो उसमें से को बाहर निकाल लीजिए। x बाहर निकालिएगा तो क्या बचेगा, 1 x बचेगा ना जी, और यहाँ पर प्लस 4 बचेगा। अब प्लस, यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे। देखिए x और प्लस 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब हो गया, आपका गुणनखंड तभी सही होगा जब दोनों पार्ट में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों में समान आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, तो ये दोनों में, इसको या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, दोनों समान है तो एगो लिख दीजिए, और ये x प्लस 3, या दो इसको कॉमन बाहर निकालिएगा तो यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा। ये दोनों समान है तो इसको ऐसे याद रखिए ना, दोनों समान है तो एगो लिखिए, और यहाँ पे x बीच में प्लस है तो यहाँ पर इंटू एक्स प्लस 3। बोलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए अभी हम और क्वेश्चन लेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक समझ गए हैं, इसको मिटा दें। आइए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 120, इसको गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, बस वही आपको प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये 120 है तो 120 को आपको फैक्टर करना पड़ेगा। देखिएगा, 2 से लगाइएगा तो 60, फिर 2 से लगाइएगा तो 30, फिर 2 से लगाइएगा तो 15, और फिर 3 से लगाइएगा तो 3 पचे 15, और फिर 5 से लगाइएगा तो 1। आपको तब तक ऐसा करना है जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब आपको सोचना होगा, ये प्लस, देखिए हम बार बार आपको फोकस कर रहे हैं ये दो बातें पे, यहाँ पे प्लस पे फोकस कीजिएगा और यहाँ पे 23 पे। देखिए प्लस कह रहा है जो आप
ऐसे दो फैक्टर को लीजिए, गुना कीजिए, जिसको गुना करने पर 120 और जोड़ने पर 23, ये प्लस के अनुसार, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 दूना 4, दूना 8, 8 आ गया। अब 8 और 23 कैसे पूरेगा जी, तो 5 3 15, तो 15 और 8 कितना होता है, 23 होगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर अब प्लस 23 की जगह पे लिखेंगे हम यहाँ पे 15 अब प्लस 8 इंटू एक्स अब प्लस ये यहाँ पे है ये 120। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको यहाँ पर देखिएगा, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 15x अब प्लस 8x अब प्लस 120। ध्यान से देखिएगा, इसमें से x कॉमन बाहर लेंगे, देखिए x अब प्लस ये 15 हो जाएगा, ये प्लस ये 8 लेंगे तो 8 बाहर निकालिए, यहाँ पे x। अब सोच लीजिएगा जब यहाँ पर 15 आया होगा तो 100% यहाँ पर 15 ही आएगा। देखिएगा पढ़िएगा, 15 8 120, यहाँ पे 15। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए यहाँ पे दोनों है तो एगो लिखिए x प्लस 15 और यह इंटू एक गुना में x प्लस 8। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, अरे बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कमेंट में आपको लिखना ही है, लिखना कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए तो ये प्लस वाला था, अब हम माइनस वाला आपको समझा देते हैं, क्योंकि इसके लिए 2 वीडियो हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दें। अब हम माइनस वाले गुणनखंड को कैसे करेंगे वो सीखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब माइनस 36, इसका गुणनखंड करना है। तो आपको हर एक क्वेश्चन में यही काम करना होगा, जो पहले इसको यहाँ पे 36 का फैक्टर कीजिए। यहाँ पे 36 का फैक्टर करेंगे तो देखिएगा 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 9, और फिर यहाँ पे 3 से 3 तिहाई 9, और फिर 3 एकम 3। ये कोई कोई बच्चा को क्या होता है एक ही बार में पता चल जाता है, जो यहाँ पर घटाने पर 5 आना चाहिए और डायरेक्ट गुना करने पर 36। लेकिन कभी कभी कोई बच्चे को नहीं आता है, तो हम चाहते हैं एक बार पूरा बेसिक समझिए। देखिए 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। चलिए ये समझ में आ गया। इसका मतलब 2 फैक्टर ऐसा लेना होगा जिसको गुना करने पे 36 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना, ये घटाने पे कितना आना चाहिए 5। देखिएगा एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो प्लस लिखिए, 5 के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 9 माइनस 4, ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद, ये x और माइनस 36, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस, देखिए 9 को ब्रैकेट हटेगा तो x को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9x और माइनस 4, यहाँ पे 4 इंटू एक्स, और ये माइनस कितना होगा 36। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए दोनों में x है ना जी, इसमें x कॉमन, x बाहर निकालिए तो x अब प्लस कितना हो जाएगा 9 होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर प्लस था तो प्लस लेते थे, यहाँ पर माइनस है, यही आपको सतर्कता, अगर यहाँ पर यही अगर आप सतर्कता नहीं अपनाइएगा तो दुर्घटना होगा ही होगा। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x होगा ना जी। अब देखिए ना गुना करेंगे तो माइनस इतना पूरना चाहिए ना, हर एक अगला टर्म पिछला टर्म से रिलेटेड होता है इसमें, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर क्या रखिएगा, जो गुना करने पे इतना आना चाहिए। देखिए तो माइनस और प्लस गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस ना, तो माइनस अब प्लस माइनस, यहाँ पे कितना रखेंगे 36 आएगा, तो 9 चौक 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब दोनों समान है तो वही बात लिख दीजिए, x प्लस 9 और यहाँ पर इंटू एक्स, वहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखते थे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। बताइए कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आया होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा माइनस वाले में कंफ्यूजन आता है बच्चे को, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे जो कंफ्यूजन आपको दूर हो जाए, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ध्यान से देखिएगा, देखिए अभी तक आपको हम समझाते हुए आ रहे हैं, जो अचर पार्ट ये जो 35 है और ये माइनस पे, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, दोनों चीज़ पे ध्यान देना। तो पहले हम यहाँ पर 35 लिखते हैं, इसका फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर आया, 5 गुना 7, संजोग है जो 2 ही फैक्टर आया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा,
अब क्या करना है, दोनों को गुना करके 35 है, घटाने पे -2 लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 7 - 5 इंटू एक्स -35। देखिएगा हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, ये तो ये स्टेप लिखना ही नहीं था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे जो बच्चे समझने वाले होंगे, जो कोई थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा, एक ऐसे लिखे हुए हैं 7 - 5 इंटू एक्स, और एक जो है जो कन्फ्यूजन आएगा बच्चे को कहेगा ऐसे क्यों नहीं लिखिएगा, 5 - 7 इंटू एक्स का ही नहीं लिखिएगा। तो हम कहते हैं देखो भाई, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिए, तो इसको देखिए 7 में से 5 जाएगा तो प्लस में 2, तो प्लस और माइनस से गुना करेंगे तो -2x, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा घटाइएगा तो -2 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ गया +2x। क्या बताइए, यहाँ पे +2x है क्या, नहीं ना है, तो इससे हम क्या समझे, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है ना। इसको ध्यान देना है, यही एक अंतिम पॉइंट है, इस पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर, देखिएगा ब्रैकेट हटेगा तो ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे गुना का साइन होता है, समझ रहे हैं ना, और एक्स से सब में मल्टीप्लाई होगा, दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे, -7 और ये एक्स, देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, और 5 इंटू एक्स, तो 5x और -35, इसमें जो है आप कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x -7, और यहाँ पे देखिएगा ये प्लस है तो +5 लेंगे तो x -7, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे दोनों समान है, तो x -7 और इंटू x + 5, यही इसका गुणनखंड आएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो फिर वही प्राप्त होगा। देखिए जो बच्चे समझते होंगे कहेंगे सर इतना कहाँ लिखते हैं, आप डायरेक्ट इसको जो है हम देखिए, इसको जो डायरेक्ट हम यहाँ पर यही स्टेप लिखते, ये स्टेप लिखते ही नहीं, लेकिन आपको कैसे समझ में आता, चूँकि समझाना है तो 1-2 स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि सब बच्चे एक तरह नहीं होते हैं, थोड़ा सा कोई किसी का दिमाग ज़्यादा तेज होता है, थोड़ा कम होता है। हम ये कम और ज़्यादा नहीं मानते हैं, जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है उतना वो आगे निकलता है, ठीक है ना। तो आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा गुणनखंड में, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से आप फैक्टर को देखिएगा वीडियो को, और सारा कुछ हम इस वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास किया है, और कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।